जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे 5 अक्टूबर 2021 को ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आज काफी क्वेश्चंस हमें मिले हैं, काफी लोगों ने क्वेश्चंस को सेंड किया है। सालिम जी ने, जो हमारे इंस्टीट्यूट न्यू एक्सेल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर से बिलोंग करते हैं, दीक्षा जी ने, वैभव मिश्रा जी ने, साहिल हसन जी ने, मनीष जायसवाल जी ने, संजीव मौर्य जी ने, नीरज शर्मा जी ने, अरुण सैनी जी ने, चंदन मिश्रा जी ने, सर्वेश यादव जी ने, दुर्गेश जी ने, शिवम जी ने, रागनी जी ने, शिव पंडित जी ने, दीपा रंजन जी ने, और भी लोगों के प्रश्न अभी हमें प्राप्त हो रहे थे। इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप भी एग्जाम के बाद क्वेश्चन हमें जरूर सेंड करिएगा, क्योंकि सभी के एग्जाम में एक जैसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। हो सकता है जो क्वेश्चंस इनके एग्जाम में आए रहे हों वो आपके एग्जाम में ना आए रहे हों। यहां पर वैभव जी ने क्वेश्चन को सेंड करते हुए लिखा है, लाजवाब बेमिसाल सर, आज मेरा एग्जाम था, आपके कारण मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है। एग्जाम देते समय ऐसा लग रहा था कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मैं आंसर दे रहा हूं। सच में सर, आपकी क्लास बहुत ज्यादा उपयोगी है। मैंने एग्जाम में लगभग सभी प्रश्न आपकी ही क्लास से आए हुए थे। आप बीच में जो क्वेश्चंस एक्सप्लेन करके समझाते हैं वह पॉइंट बहुत उपयोगी है। एग्जाम में आज लिब्रे ऑफिस से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें लिब्रे ऑफिस की आपकी महामैथन क्लास मेरे लिए काफी उपयोगी साबित हुई है। धन्यवाद वैभव जी, आपने मेहनत की, उसका फल आपको मिला है। आप सभी लोग एग्जाम से पहले ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की अभय एक्सेल कंप्यूटर की महामैथन क्लास देख लीजिएगा। और लिब्रे ऑफिस से एग्जाम में काफी क्वेश्चंस पूछे आ रहे हैं, इसीलिए लिब्रे ऑफिस की भी महामैथन क्लास आप देख लीजिएगा। और जिन्हें भी पीडीएफ की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक दी गई है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक क्लास। पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा डेटा संग्रह किसका है? बताइए। इन सभी प्रश्नों को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। अब यहां पर ऑप्शंस हैं गूगल, फेसबुक, अमेजॉन और विंडोज। बहुत सारे लोगों ने इसका गलत आंसर दिया है, क्योंकि सभी लोग ये जानते होंगे या फिर ये यहां पर मानेंगे कि सबसे बड़ा डेटा संग्रह गूगल के पास है, लेकिन ऐसा नहीं है। गूगल क्या है? आपका एक सर्च इंजन है। फेसबुक क्या है? आपकी एक सबसे फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन में पूछता है कि सबसे प्रसिद्ध सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है, तो फेसबुक है। Amazon क्या है? आपका Amazon एक ई कॉमर्शियल वेबसाइट है। और विंडोज क्या है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो 4 क्वेश्चन यहां से और आपके कंप्लीट हो गए। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फेसबुक, क्योंकि वर्तमान समय में डेटा कलेक्टर के रूप में फेसबुक टॉप लिस्ट में है, नंबर 1 पे है। ठीक है ना? अब नेक्स्ट, निम्न में से किसे पीओएस का उपयोग करके ट्रैक नहीं किया जा सकता है? इन्वेंट्री चेंजेस को, ग्रॉस रेवेन्यू को, प्रमोशंस को, या प्राइसिंग एक्सपर्ट को। पीओएस का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो पीओएस का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ सेल। क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल। और यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, प्रमोशंस। ठीक है ना? इसको हम पीओएस के माध्यम से ट्रैक नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सफेद और साथ ही ब्लैक हैट हैकर दोनों का संयोजन है? मींस निम्न में से कौन से हैकर्स हैं जो ब्लैक हैट हैकर्स और व्हाइट हैट हैकर्स के संयोजन में हैं? मींस दोनों का मिश्रित रूप है। ग्रे हैट हैकर्स, ग्रीन हैट हैकर्स, ब्लू हैट हैकर्स एंड रेड हैट हैकर्स। लास्ट चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन पूछा गया था। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ग्रे हैट हैकर, क्योंकि ग्रे हैट हैकर व्हाइट और ब्लैक दोनों का मिक्सचर है। अब नेक्स्ट, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल में कौन सा चलता है? मींस मोबाइल में कौन सा उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है? यहां पर इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको हटा देते हैं। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? उबंटू क्या है? आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप सभी लोग जानते हैं। और मोबाइल इसका वर्जन जो है वो है उबंटू टच। ऑप्शन 3 इज राइट। एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि उबंटू टच क्या है? तो उबंटू का मोबाइल वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब नेक्स्ट,
निम्न में से पहला वेब ब्राउजर कौन सा है? नेक्सस, नेटस्केप नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजाइक। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी बहुत सारे लोगों ने आज एग्जाम में गलत किया है और यहां पे आंसर अभी आपको बताऊंगा तो आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि सर आपने गलत बता दिया, लेकिन यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट पहले आप बताइए, फिर मैं आपको समझाता हूं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, नेक्सस। अब यहां पर आप लोग कहेंगे कि सर नेक्सस कैसे पहला वेब ब्राउजर हो सकता है? तो देखिए पहला वेब ब्राउजर आपका था www, जिसे आप कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है ना, विदाउट स्पेस में ही था वर्ल्ड वाइड वेब, ये आपका पहला वेब ब्राउजर था। इसका ही नाम बाद में नेक्सस हो गया, तो इस हिसाब से नेक्सस आपका पहला वेब ब्राउजर यहां पर माना जाएगा क्योंकि इसी का परिवर्तित नाम ही नेक्सस है, ठीक है ना, इसको आप माइंड में रख लीजिएगा। यहां पर देखिए बात हुई है नेटस्केप नेविगेटर की, इंटरनेट एक्सप्लोरर की और मोजाइक की। अगर आपके एग्जाम में यह पूछता है कि फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है, तो मोजाइक आपका पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर है। एक क्वेश्चन यहीं से आपके एग्जाम में और बनता है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर कब लॉन्च हुआ या इंटरनेट एक्सप्लोरर किसके साथ में मिलने वाला वेब ब्राउजर है। तो ये आपका विंडोज के साथ में आपको मिलता था। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जब आप विंडोज 7 वगैरह यूज करते थे तो वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर मिलता था। और ये कब लॉन्च हुआ था? 1995 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को लॉन्च किया गया था। एक क्वेश्चन इससे संबंधित ट्रिपल सी एग्जाम में यह पूछाता है कि वर्तमान समय में विंडोज के साथ मिलने वाला फ्री ऑफ कॉस्ट वेब ब्राउजर कौन सा है? तो आपका क्या है? एज है ना, माइक्रोसॉफ्ट एज है, यह आपका मुफ्त में आपको मिलता है, लेटेस्ट का वेब ब्राउजर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्लाउड का पार्ट नहीं है? मीन्स यहां पर यह पूछा है कि निम्न से कौन क्लाउड कंप्यूटिंग का पार्ट नहीं है? HAS, PAS, IAS या SAS। क्लाउड कंप्यूटिंग आप सभी लोग जानते हैं। एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में इससे संबंधित यह पूछाता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का क्या अर्थ है? तो क्लाउड का अर्थ होता है इंटरनेट। नोट कर लीजिएगा, क्लाउड का अर्थ क्या है, इंटरनेट क्या है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के 3 सर्विस मॉडल हैं जो मुख्य हैं। कौन कौन से? PAS, फिर IAS और SAS। इनका फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछाता है। तो PAS का फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। क्या होता है? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ऐसे ही IAS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। कभी कभी स्पेलिंग में मिस्टेक भी हो जाती है यहां पर जल्दबाजी में, तो इसका फुल फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस होता है। उसके बाद SAS का फुल फॉर्म क्या होता है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ठीक है ना, तीनों को आप नोट कर लीजिएगा। तो तीनों आपके क्लाउड कंप्यूटिंग के पार्ट हैं, उसके सर्विस मॉडल्स हैं, लेकिन यहां पर HAS इसका पार्ट नहीं है। और यही क्वेश्चन में पूछा था कि कौन पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, कुकीज एनिमेशन दिखाने और ध्वनि चलाने के लिए एक कंप्यूटर कोड होता है। बताइए क्या कुकीज आपका एक कंप्यूटर कोड है जो एनिमेशंस और साउंड को प्ले करने में काम आता है? ट्रू या फॉल्स? तो काफी यूनिक क्वेश्चन है, बिल्कुल गलत है। कुकीज का ये बिल्कुल भी काम नहीं है। जब आप किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हो तो आपके डाटा को लेता है, जो आप पासवर्ड वगैरह सेव करते हैं उसको स्टोर करने में हेल्प करता है। ये सब काम कुकीज वगैरह के होते हैं, है ना। जब आप कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो वहां पर कुकीज में वो डेटा कलेक्ट होता है। अब नेक्स्ट, डिजिटल ट्रांजैक्शन क्या है? डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन, UPI ट्रांजैक्शन, बोथ या फिर नन ऑफ दी अबव? बताइए डिजिटल ट्रांजैक्शन क्या है? तो वर्तमान समय में आप डेबिट कार्ड के माध्यम से जो ट्रांजैक्शंस करते हैं वो डिजिटल में है ना। ऑनलाइन आप कोई भी शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो डिजिटल माध्यम ही होता है। UPI तो आपका पूरी तरह से डिजिटल है ही है, आप लोग जानते ही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, बोथ। अब UPI का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछाता है। तो UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब नेक्स्ट, FDDI द्वारा किस टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है? बस टोपोलॉजी,
रिंग टोपोलॉजी, डुअल रिंग टोपोलॉजी या मेश टोपोलॉजी? काफी यूनिक और बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए FDDI द्वारा किस टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है? अब ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा सकता है कि FDDI का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। नोट कर लीजिएगा, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस होता है FDDI का फुल फॉर्म, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, रिंग टोपोलॉजी। अब ट्रिपल सी एग्जाम में टोपोलॉजी से संबंधित काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि किस टोपोलॉजी को लीनियर टोपोलॉजी कहा जाता है? तो बस टोपोलॉजी को लीनियर टोपोलॉजी कहते हैं। कैसे कहते हैं? लीनियर टोपोलॉजी कहते हैं बस टोपोलॉजी को, क्योंकि यहां पर जो कंप्यूटर्स होते हैं वो एक सीधी रेखा में जुड़े होते हैं, इसीलिए इसको एक रेखीय टोपोलॉजी या लीनियर टोपोलॉजी कहा जाता है। रिंग टोपोलॉजी जो होती है इसको कार्य करने में काफी समय लगता है, इसीलिए एक क्वेश्चन ये पूछाता है कि डिलीट टोपोलॉजी कौन सी है, अर्थात विलंबित टोपोलॉजी कौन सी है? तो रिंग टोपोलॉजी आपकी देर में काम करती है, मीन्स यहां पर प्रोसेसिंग में समय लगता है, इसीलिए इसको डिलीट टोपोलॉजी या विलंबित टोपोलॉजी कहा जाता है। इसके अलावा इसको सर्कुलर टोपोलॉजी, वृत्ताकार टोपोलॉजी, गोलाकार टोपोलॉजी इन नामों से भी जानते हैं। यहां पर जो कंप्यूटर्स हैं वो आपस में एक दूसरे से नहीं जुड़े होते हैं, एक कंप्यूटर अपने पास वाले से जुड़ा होता है, फिर वो अपने पास से, ठीक है ना। सब एक दूसरे से जुड़े हों वो अलग की बात है, लेकिन यहां पर अपने पड़ोसी से जुड़े होते हैं, ठीक है ना, और सब टोकन विधि से काम करते हैं, इसीलिए यहां पर समय ज्यादा लगता है। उसके बाद बात आती है यहां पर मेश टोपोलॉजी की। तो मेश टोपोलॉजी जो होती है ये सबसे ज्यादा विश्वसनीय टोपोलॉजी है, क्योंकि यहां पर सभी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसीलिए सबसे फेथफुल टोपोलॉजी आपकी कौन सी है? तो ये आपकी सबसे फेथफुल है, सबसे ज्यादा विश्वसनीय है। एक क्वेश्चन ये पूछाता है कि सबसे ज्यादा खर्चीली टोपोलॉजी कौन सी है? तो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव टोपोलॉजी भी मेश टोपोलॉजी है, क्योंकि सभी कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं तो उनके बीच में केबल अधिक लगती है, और अधिक लगेगी तो खर्चा भी अधिक आएगा। तो इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा, जब भी आप क्लासेस को अटेंड करिए साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए, ताकि जो पॉइंट्स मैं आपको बीच में बताता हूं इनको आप नोट कर सकें, ताकि अच्छे से आपको रिवीजन करने में हेल्प मिले। अब नेक्स्ट, जब छवि का चयन किया जाता है तब यह प्रदर्शित होता है, मीन्स जब आप किसी इमेज को सेलेक्ट करते हो तो वहां पर क्या प्रदर्शित होता है? 6 बॉक्सेस, 8 साइजिंग हैंडल्स, 8 बॉन्ड या 4 साइजिंग हैंडल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 साइजिंग हैंडल। आज मॉर्निंग की क्लास में आपको समझाया था मैंने कि जब आप किसी भी फिगर को सेलेक्ट करते हैं तो वहां पर 8 पॉइंट्स आपको मिलते हैं, और उसी से संबंधित क्वेश्चन था, थोड़ी सी लैंग्वेज यहां पर चेंज थी, तो वहां पर 8 साइजिंग हैंडल्स आपको मिल जाते हैं, मीन्स वहां पर 8 पॉइंट आपको मिलते हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी इमेज को साइज में कर सकते हो, रिसाइज से कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अब नेक्स्ट, कौन सा OS नहीं है? OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। बताइए निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? पॉम, मैंगो, एंड्रॉइड या फिर iOS? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैंगो आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी पॉम, एंड्रॉइड, iOS ये आपके क्या हैं? एक एंड्रॉइड सिस्टम है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? ENIAC, EDVAC, नन या फिर यूनिवैक? इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एग्जाम में आपके बेसिक फंडामेंटल फर्स्ट चैप्टर से भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहां पर बात हुई है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ENIAC, ठीक है ना। इसका विकास कब हुआ? तो 1946 में इसका विकास माना जाता है। JP एकर्ड और जॉन मोस्टली इन दोनों लोगों ने मिलकर ENIAC कंप्यूटर को डेवलप किया था। अब नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर किसके लिए है? वॉशिंग मशीन के लिए, कंप्यूटर के लिए, फैन के लिए या फिर बाइसिकल के लिए? ऑप्शन तो बहुत मस्त है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर दे लेंगे। बताइए फटाफट, माइक्रो प्रोसेसर किसके लिए है?
तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंप्यूटर के लिए। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर में लगना स्टार्ट हुआ, तभी से आपका बना था माइक्रो कंप्यूटर। पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो इंटेल 4004 पहला माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है ना, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि पहला माइक्रो प्रोसेसर किसके द्वारा डेवलप हुआ, तो इंटेल नामक कंपनी ने डेवलप किया था। अब नेक्स्ट, लैंडस्केप क्या है? पेज ओरिएंटेशन है, स्लाइड है, पेज है या फॉर्मेट पेज है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग बता सकते हैं लैंडस्केप क्या है। तो लैंडस्केप क्या है? आपका पेज ओरिएंटेशन है। दो प्रकार के ओरिएंटेशन आपको मिलते हैं, एक लैंडस्केप मिलता है, दूसरा पोर्ट्रेट मिलता है। एक क्वेश्चन इससे संबंधित ट्रिपल सी एग्जाम में यह पूछाता है, आपको दे दिया जाएगा पेज की साइज कि भाई पेज की जो हाइट है वो कितना है, 11 इंच है, और पेज की जो विड्थ है वो आपकी कितनी है, 8 इंच है। तो बताइए पेज कैसा होगा? या फिर ये पूछ लेगा कि क्या वो पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप है, ट्रू एंड फॉल्स में। तो अगर किसी पेज की हाइट अधिक है और विड्थ कम है तो वो पोर्ट्रेट होगा, अगर उसकी विड्थ ज्यादा है और हाइट कम है तो लैंडस्केप होगा। मींस लैंडस्केप में विड्थ ज्यादा होती है और पोर्ट्रेट में हाइट ज्यादा होती है। अब नेक्स्ट, रोम नॉन वोलाटाइल मेमोरी नहीं है, ट्रू या फॉल्स? ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज आप सभी लोगों को कर देता है। ऐसे आप जब पढ़ते थे और कोई अपोजिट वर्ड होता था, जैसे कंप्लीट मतलब पूरा, तो अधूरा का इनकम्प्लीट, मीन्स जो अपोजिट है जिसमें आ लग जाता था, इंग्लिश में आप इन, अन, डिस इनका प्रयोग करते थे। लेकिन यहां पर जब कहा जाता है वोलाटाइल, क्या बोला जाता है, वोलाटाइल, तो वोलाटाइल का मतलब होता है अस्थायी, और जब कहा जाता है नॉन वोलाटाइल तो नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है स्थायी। इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होती है। तो यहां पर कहा गया है कि क्या रोम आपकी स्थायी मेमोरी नहीं है? बताइए, क्या रोम आपकी स्थायी मेमोरी नहीं है? मेमोरी कितनी प्रकार की होती हैं? यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो मेमोरी आपकी दो प्रकार की होती हैं, एक होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो प्राइमरी के दो पार्ट में एक है रैम और दूसरा है रोम। रैम का फुल फॉर्म क्या है? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का फुल फॉर्म क्या है? तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। अब यहां पर बात की गई है रोम की, तो रोम आपकी क्या है? स्थायी मेमोरी होती है। ये अपवाद है, ये स्थायी मेमोरी होती है, जबकि प्राइमरी मेमोरी को अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। मींस ये वोलाटाइल है, लेकिन रोम आपकी नॉन वोलाटाइल होती है, और यहां पर कहा गया कि नहीं होती है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन ऐसा है जो एआई शोध में अग्रणी नहीं था? मीन्स जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शोध हो रहा था, रिसर्च हो रहा था, तो कौन सी ऐसा संस्थान है, कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो अग्रणी नहीं थी? हार्वर्ड, MIT, डॉर्टमाउथ या इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, .bmp किसका फाइल एक्सटेंशन है? बिटमैप इमेज फाइल, बिटमैप इमेज फाइल, बिटमैप वीडियो या नन ऑफ द अबव? .bmp, BMP का मतलब ही होता है बिटमैप, ठीक है ना। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, बिटमैप इमेज फाइल, ठीक है ना। .bmp इमेज का ही एक्सटेंशन है, उसका ये प्रारूप है। जैसे आप देखते हैं .jpg, .jpeg, .png, .gif, ये सभी आपके इमेज के ही एक्सटेंशंस हैं जो अलग अलग इमेज को डिफाइन करने का कार्य करते हैं। अब नेक्स्ट, हैंडआउट मास्टर द्वारा परिभाषित किया गया है। मीन्स हैंडआउट मास्टर के द्वारा निम्न में से किसको परिभाषित किया जाता है? स्लाइड फॉर्मेटिंग को, लेआउट ऑफ हैंगआउट को, स्लाइड ट्रांजिशन को या लेआउट ऑफ स्लाइड? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो हैंगआउट मास्टर का उपयोग लेआउट ऑफ हैंगआउट के लिए किया जाता है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट,
मेल मर्ज के कितने स्टेप होते हैं? हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन मेल मर्ज? मेल मर्ज का उपयोग क्या होता है? तो आप अगर लेटर बनाना चाहते हैं, ईमेल मैसेज बनाना चाहते हैं और कई लोगों के लिए तैयार करना है, तो उसके लिए हम लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत मेल मर्ज तैयार करते हैं। लिब्रे ऑफिस क्या है? आपका ऑफिस का ही एक पैकेज है, ऑफिस का ही एक प्रोग्राम है। जैसे आप MS ऑफिस का उपयोग करते हैं वैसे ही आपका लिब्रे ऑफिस भी होता है। बस फर्क ये है कि MS ऑफिस आपका क्या है? क्लोज सोर्स है, प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर है, और लिब्रे ऑफिस आपका ओपन सोर्स है जो मुफ्त में आपको उपलब्ध है। अब यहां पर कहा गया था मेल मर्ज के कितने स्टेप हैं, तो यहां पर जाओगे टूल्स में, तो यहां पर आपको मिलता है मेल मर्ज विजार्ड। यहां पर आप क्लिक कर देंगे तो यहां पर मेल मर्ज विजार्ड की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी, जहां पर स्टेप साइड में लिखा हुआ है। यहां पर आप देखेंगे पहला स्टेप है सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, ऐसे ही डॉक्यूमेंट टाइप, मीन्स टोटल यहां पर कितने स्टेप है? 5 स्टेप आपके हैं मेल मर्ज को कंप्लीट करने के लिए। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 5, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, पहला ईमेल किसके द्वारा भेजा गया? अभय पांडे, रे टॉमलिंसन, टिम बर्नर्स-ली या मार्क एंडरसन? अब ये ऑप्शन में नहीं था, ये मैंने अपने मन से लिख दिया क्योंकि राइट आंसर कुछ और ही है। तो बताइए पहला ईमेल किसके द्वारा भेजा गया था? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, रे टॉमलिंसन के माध्यम से पहला ईमेल भेजा गया था। अब नेक्स्ट, कैल्क में A1 सेल में जाने के लिए आप कौन सी कुंजी प्रेस करेंगे? होम, कंट्रोल प्लस होम, शिफ्ट प्लस होम या आल्ट प्लस अप? एक क्वेश्चन इससे संबंधित यह पूछाता है कि यदि वर्तमान समय में हम G7 सेल पे हैं तो होम की प्रेस करेंगे तो हम किस सेल पर जाएंगे? तो यहां पर ये नहीं पूछा गया है, यहां पर आपसे ये पूछा गया है कि A1 सेल पे जाना है। मान लीजिए हम इस सेल पे हैं, हमें A1 पे जाना है, तो किसका उपयोग करेंगे? हम अभी D6 पे हैं, अगर होम प्रेस करते हैं तो हम A6 पे आ गए, लेकिन अगर हमें A1 पे जाना है तो कंट्रोल प्लस होम करेंगे तो हम A1 पे चले जाएंगे। अभी यहां पर E7 पे हैं, कंट्रोल प्लस होम किया, यहां पर हम आ गए, ठीक है ना। क्लियर, कोई दिक्कत? तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड, कंट्रोल प्लस होम। अब नेक्स्ट, ईमेल रिसीव करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है? POP3, IMAP, SMTP या नन ऑफ द अबव? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ईमेल रिसीव करने के लिए हम POP3 प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। CCC एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछाता है। तो POP3 का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और यहां पर IMAP कहा गया है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ऐसे ही SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक क्वेश्चन ये पूछता है कि मेल भेजने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो SMTP का उपयोग मेल सेंड करने के लिए करते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, ऑनलाइन लेन देन के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है? बेनिफिशियरी नेम, पैन कार्ड, IFSC कोड या ट्रांजैक्शन अमाउंट? बताइए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है तो उसके लिए निम्न में से कौन आवश्यक नहीं है? देखिए किसी के भी अकाउंट में आपको पेमेंट भेजनी है तो अमाउंट तो क्लियर रहना ही चाहिए ना भाई, कि कितना अमाउंट हमें भेजना है। या कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो तो अमाउंट क्लियर नहीं रहेगा तो क्या आप किसी में 1-2 लाख रुपए भेज दोगे? नहीं भेजोगे। तो यहां पर ये तो बिल्कुल सही है। IFSC कोड भी चाहिए अगर आप किसी के अकाउंट में पेमेंट कर रहे हैं, और अकाउंट होल्डर का नाम भी चाहिए, लेकिन पैन कार्ड की आवश्यकता वहां पर आपको नहीं पड़ती है। तो ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, कौन सा ई वॉलेट नहीं है? यहां पर लास्ट ऑप्शन था माई पेमेंट, ठीक है ना। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? निम्न में से कौन सा ई वॉलेट नहीं है? पेटीएम, सिट्रस, लाइम या फिर माई पेमेंट? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, माई पेमेंट, ठीक है ना। क्योंकि लाइम भी आपका ई वॉलेट है, एक्सिस बैंक का है, पेटीएम आप सभी जानते ही हैं। अब CCC एग्जाम में इससे संबंधित एक क्वेश्चन यह पूछाता है कि निम्न में से पेटीएम किसका है या किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? तो भारत के द्वारा लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च हुआ? 2010 में लॉन्च हुआ था। किसने लॉन्च किया? तो विजय शेखर शर्मा ने इसको लॉन्च किया था। अब नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ MEA
MEA का फुल फॉर्म क्या है? द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, द मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स, द मिनिस्ट्री ऑफ मिसिंग अफेयर्स या नन ऑफ द अबव? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो MEA का फुल फॉर्म आप सभी लोग जानते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बाकी के क्वेश्चंस कल मॉर्निंग में 7:30 AM पर हम डिस्कस करेंगे। कल जिनका भी एग्जाम है वो सुबह 7:30 बजे CCC की क्लास को अटेंड करके एग्जाम देने जाएंगे। और अभी आपके पास समय है, आप लिब्रे ऑफिस की, अभय एक्सेल कंप्यूटर की महामैथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा। कंप्लीट पैकेज है, क्योंकि एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे आते हैं, तो उसे आप जरूर देखिएगा और एग्जाम के बाद क्वेश्चंस आप सभी लोग जरूर सेंड करिएगा। आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर यह क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।